हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है और ये है CEN नंबर 06/2025। रेलवे के द्वारा नई वैकेंसीज जारी की गई हैं और डिटेल में हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। और ये जो वैकेंसीज दी गई है रेलवे की, ये है NTPC ग्रेजुएशन लेवल की। NTPC ग्रेजुएशन लेवल की है, ये ध्यान रखना है 2025 वाली है। अभी हाल फिलहाल में NTPC का CBT 2 एग्जाम हुआ था और ये जो CBT 2 एग्जाम हुआ था, ये हुआ था 2024 वालों के लिए। NTPC 2024 जो था उसका फिलहाल पेपर चल रहा है, CBT 1-2 हो चुका है इसका, और 2025 वालों का अब नया नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। रेलवे के द्वारा ये नया वैकेंसी नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है NTPC, और ये है ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। एक होता है 12th बेस के लिए और ये है ग्रेजुएशन वालों का। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो रहेगी 20 नवंबर। 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और फीस पेमेंट के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी कि 22 नवंबर तक आप एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, तो डेट ध्यान रखनी है आपको, 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आप आरआरबी NTPC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पोस्ट क्या क्या है, पे लेवल कौन सा है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज दे रखी है। सबसे पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, पे लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 बेसिक सैलरी है। एज लिमिट है 18 से लेकर 33 साल, 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। 1 जनवरी 2026 मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 33 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। टोटल वैकेंसीज है इसकी 161। उसके बाद सेकंड नंबर पर है और ये है स्टेशन मास्टर की, पे लेवल 6 में है और एज लिमिट भी सेम है 18। देखो जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज है इसमें एज लिमिट सेम है सभी के लिए, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स आपकी हो सकती है। 18 से 33 साल की एज लिमिट है, ठीक है। और स्टेशन मास्टर की पोस्ट टोटल 615 वैकेंसीज है, 615। उसके बाद नंबर 3 पर है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये है पे लेवल 5 की। इनकी वैकेंसीज है 3416, 3416। उसके बाद आगे है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, पे लेवल 5 में है ये और इनकी वैकेंसीज है 921। उसके बाद आगे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये पे लेवल 5 में है ये भी और इसकी है 638 वैकेंसीज। और लास्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट, ये है पे लेवल 4 की, 25,500 में, इसकी वैकेंसीज है 59। तो ये टोटल 6 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं NTPC ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। टोटल वैकेंसीज हैं NTPC ग्रेजुएशन में 5810, 5810, 5810 वैकेंसीज दी गई है अब की बार NTPC ग्रेजुएशन के लिए। अलग अलग ये पोस्ट का नाम है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो सारी यहाँ पर दे रखी है और ये सभी आरआरबी जोन की मिलाकर हैं। अलग अलग आरआरबी की आगे दिखा रखी किस आरआरबी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ये ध्यान रखना है NTPC पर,
ठीक है, लास्ट डेट रहेगी इसकी 20 नवंबर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी सीबीटी एग्जाम के अंदर। 2 पेपर होंगे, प्रीलिम्स और मेंस, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम और बात करते हैं इसमें एनटीपीसी की, और ये मेडिकल फिटनेस दिखा रहा है, अलग अलग लेवल का है। A2 मेडिकल के लिए अलग कंडीशन से हैं, B2 के लिए अलग सी हैं, C2 मेडिकल के लिए अलग से कंडीशंस रहेंगी। ये सारी चीज यहाँ पर इन्होंने 1 बाय 1 डिटेल में दे रखी है। एज लिमिट देखो, नॉर्मल तो है 18 से 33 साल, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद ओबीसी और SC/ST को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी को 3 इयर्स का है और SC/ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वो अलग अलग एज लिमिट इसमें रहेगी। ठीक है, ये एज लिमिट की कंडीशंस यहाँ पे दिखा रखी है। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसमें मैंडेटरी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, और वो है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। लास्ट डेट है 20 नवंबर, यानी कि 20 नवंबर 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन यानी कि जो कॉलेज होता है ना 3 साल का, वो डिग्री, डिप्लोमा नहीं चलेगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं चलेगा, डिग्री चलेगी। डिग्री में जैसे BA, BCom, BSc, BTech, BBA, ये सारे कोर्सेज अलाउड हैं। जिस भी स्टूडेंट का 20 नवंबर 2025 के बाद अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो वो अलाउड नहीं है, उनको अप्लाई नहीं करना। 20 नवंबर 2025 तक आपका फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बात करते हैं एग्जाम फीस की। जर्नल, ओबीसी और EWS कैटेगरी, उनको देने हैं 500 रुपीज़। बाकी जो SC/ST और EBC कैंडिडेट्स हैं, प्लस जो फीमेल है सभी कैटेगरीज की, उनको देने हैं 250 रुपीज़। ठीक है, अब इनमें से अगर जो CBT 1 एग्जाम जो कैंडिडेट दे के आएगा, यहाँ से 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे और यहाँ सारे के सारे 250 रिफंड हो जाएंगे। रिफंड उन्हीं कैंडिडेट्स के होंगे जो CBT 1 एग्जाम देकर आएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिटेल दे रखे, रिफंड होगा सिर्फ उसी कैंडिडेट का जो CBT 1 एग्जाम देकर आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी डिटेल मांगी जाएगी, बैंक की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, उसी अकाउंट में आपके पैसे रिफंड होंगे CBT 1 एग्जाम होने के बाद में। और उसके बाद आगे हम इसमें और फर्दर डिटेल्स की बात करें, इसमें आगे इसमें ये हैंडीकैप कोटा की डिटेल्स दे रखी है, क्या क्या कंडीशंस है, ये स्क्राइब की डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद जो ऑलरेडी वर्किंग है उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर आनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टेप CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, कंप्यूटर यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, और CBAT एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये एग्जाम पैटर्न दे रखा है। CBT 1 में 40 नंबर की GK, 30 का मैथ, 30 की रीजनिंग, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सिलेबस है मैथमेटिक्स GK का। CBT 2 सेम पैटर्न रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 120 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 35 मैथमेटिक्स, 35 रीजनिंग के। और ये सिलेबस दे रखा है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का। उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी CBT 2 के बेसिस पर। ठीक है, और उसके बाद CBAT एग्जाम भी होगा, और वो होगा स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए, जो साइको टेस्ट वगैरह इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। ये सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह आपका कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस दे रखी, ध्यान रखना फोटो अपलोड आपकी लाइव फोटो कैप्चरिंग की जाएगी। लाइव फोटो कैप्चरिंग आपकी की जाएगी, आपके फोन का फ्रंट कैमरा ऑन होगा, वहां से आपकी फोटो क्लिक होगी, फोटो अपलोड आप नहीं कर सकते, लाइव फोटो कैप्चर आपकी करी जाएगी, ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपके साइन वगैरह अपलोड करने हैं। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, क्या क्या डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है, कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ये सारी RRBs की लिस्ट इन्होंने दे रखी है। ये हैं वो सभी RRBs, 21 RRBs हैं, सारे के सारे का मेल ID ऑफिशियल साइट दे रखी है, ऑफिशियल साइट्स दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो अलग अलग RRBs के लिए। अप्लाई का ऑफिशियल लिंक है, सेम है RRB की NTPC की तरफ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये वैकेंसीज दिखा रखी है, देखो ये सारी पोस्ट हैं अलग अलग 6 कैटेगरीज की। पे लेवल है, पे बैंड क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, हैंडीकैप कोटा में कौन कौन एलिजिबल है, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए ग्रेजुएशन है, प्लस कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग मांग रखी है। फर्दर ये आरआरबीज के हिसाब से वैकेंसीज दे रखी है। आरआरबी अहमदाबाद में 5 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं वो दिखा रखी है। आरआरबी अजमेर है, आरआरबी बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, और गोरखपुर है, गुवाहाटी है, श्रीनगर है, कोलकाता है। देखो ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट सिर्फ और सिर्फ अभी कोलकाता तक आई है, सिर्फ और सिर्फ आरआरबी कोलकाता के अंदर है 59। आरआरबी मालदा में भी नहीं है, मुंबई के अंदर भी नहीं है, मुजफ्फरपुर में भी, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, शिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, ये सारी। देखो ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट सिर्फ और सिर्फ आरआरबी कोलकाता के पास, और कहीं भी कोई भी ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट नहीं है किसी भी आरआरबी के अंदर। ठीक है, तो ये है सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए है। लास्ट डेट 20 नवंबर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिस कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। 2 पेपर होंगे, CBT 1 100 नंबर का होगा, CBT 2 120 नंबर का होगा। सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आएंगे, जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको बता दी है। एज लिमिट है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम है 33 ईयर्स यानी कि 33 साल। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं ध्यान रखना आपकी ग्रेजुएशन 20 नवंबर से पहले तक कंप्लीट होनी चाहिए। अलग अलग आरआरबीज के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। लाइव फोटो आपकी कैप्चरिंग की जाएगी। सारी बेसिक डिटेल्स आपको इसमें बता दी है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के लिए। ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। डिटेल में आपको सारा कुछ इसमें समझा दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।